मध्य प्रदेश में पिछले 3 दिन यानी लगभग 72 घंटे से साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ एक्टिव रहने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार बिगड़ रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और अन्य क्षेत्रों में ओले, तेज बारिश और आंधी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार शनिवार को पूर्वी हिस्सों में सिस्टम एक्टिव रहेगा, जिसमें रीवा, सिंगरौली समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और ओले गिरने की वजह से कई जिलों में गेहूं, केले, पपीता और संतरे की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इसी क्रम में टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुहारा में शुक्रवार रात बिजली गिरने से एक महिला और उसके भतीजे झुलस गए। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि भतीजे को इलाज के लिए झांसी रेफर कर दिया गया। इसी तरह छतरपुर जिले में शुक्रवार देर शाम मूसलाधार बारिश के दौरान बस स्टैंड स्थित नगर पालिका की पुरानी दुकानों का छज्जा अचानक गिर गया। इस घटना में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। गनीमत यह रही कि उस समय दुकानों के बाहर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, अन्यथा यह बड़ी दुर्घटना में बदल सकती थी। छज्जा गिरने से कुछ गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आई, जिससे नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 18 मार्च से प्रदेश में ओले और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन के अनुसार 3 ट्रफ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सक्रियता के कारण शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। पिछले 24 घंटे में 42 जिलों के करीब 112 शहरों या कस्बों में बारिश हुई। इन जिलों में इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, खंडवा, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, ग्वालियर, मऊगंज, श्योपुर, मुरैना, दतिया, अशोकनगर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, कटनी, उमरिया, मैहर, सतना, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा और मंडला शामिल रहे। सबसे अधिक बारिश धार के बदनावर में और बैतूल के घोड़ा डोंगरी में 1.25 इंच तक दर्ज की गई। वहीं बड़वानी, सेंधवा, भौंसदेही, मुल्ताई, नतेरन, आमला, बैतूल, भोपाल, दमोह, आमरवाड़ा और में आधा इंच या इससे अधिक पानी गिरा। इस दौरान अलीराजपुर, बड़वानी, विदिशा, बैतूल, झाबुआ, खंडवा, आगर मालवा, छिंदवाड़ा, जबलपुर, दमोह, सिवनी और छतरपुर जिलों में ओले गिरे। तेज आंधी के चलते खेतों में खड़ी फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा। बारिश और बादल छाने की वजह से प्रदेश के कई शहरों में तापमान में गिरावट देखी गई। ग्वालियर में अधिकतम पारा 23.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जबकि दिन रात का अंतर सिर्फ 4.7 डिग्री रहा। इसी तरह दतिया, बैतूल, भोपाल, इंदौर, श्योपुर, उज्जैन, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, टीकमगढ़ और उमरिया में भी तापमान में 5 डिग्री या इससे अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट खजुराहो में दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री रहा, जबकि गुरुवार को यह 38.3 डिग्री था। सतना और ग्वालियर में भी तापमान में लगभग 10 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। इस तरह मार्च महीने में गर्मी और ठंड का ऐसा मिश्रित ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मौजूदा सिस्टम 21 मार्च तक सक्रिय रहेगा, यानी आज तक यह सिस्टम सक्रिय रहेगा, जिसके बाद नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ 22 मार्च से एक्टिव होगा। यह उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। हालांकि यह मौजूदा सिस्टम जितना स्ट्रांग नहीं रहेगा, कमजोर होने की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश के अवसर कम होंगे। लेकिन 26 मार्च को नया सिस्टम एक्टिव होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस बार फरवरी महीने में भी मौसम का मिजाज 4 बार बदल चुका है। शुरुआत में प्रदेश में 2 बार ओले, बारिश और आंधी का दौर देखा गया, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा। प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने सर्वे कराई और फसल नुकसान का आकलन किया। इसके बाद 18 फरवरी को तीसरी बार प्रदेश में भारी बारिश देखी गई, जबकि 19, 20 और 21 फरवरी को भी इसका असर बना रहा। चौथी बार 23, 24 फरवरी को ओले और बारिश का दौर रहा। मार्च में गर्मी की शुरुआत हो चुकी थी और पहले पखवाड़े में तेज गर्मी का मौसम रहा। इसी बीच अब मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और मार्च में पहली बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया, जिसके कारण लगातार 2 दिन तक ओले गिरे और बेमौसम बारिश हुई। प्रदेश के बड़े शहरों में भी मार्च के महीने में अनियमित मौसम का ट्रेंड देखा गया। भोपाल में दिन के समय में तेज गर्मी के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा।
इंदौर में मार्च के महीने में पारा 41.1 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि ग्वालियर में भी गर्मी, ठंड और बारिश का मिश्रित ट्रेंड देखा गया। जबलपुर में मार्च की रातें ठंडी रहती हैं, जबकि दिन का तापमान 36 से 40 डिग्री तक रहता है। उज्जैन में दिन गर्म रहते हैं और कभी-कभी बारिश भी होती है। पिछले वर्षों के रिकॉर्ड के अनुसार मार्च महीने में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में तापमान 36 से 42 डिग्री के बीच रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ एक्टिविटी और पश्चिम विक्षोभ जैसी प्रणाली के सक्रिय होने से प्रदेश में ओले, आंधी, तेज बारिश और तापमान में असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन घटनाओं का न सिर्फ फसलों और कृषि पर असर पड़ा है, बल्कि जनजीवन, बिजली और अवसंरचना पर भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग ने किसानों, ग्रामीणों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी